संसारमा आँखाको अभिलाषामा नबढौं, संसारमा आँखाको अभिलाषामा नबढौं, दृष्टिले भन्दा पनि विश्वासले हिँडिरहौं। अदृश्य कुरा चाहिँ अनन्तसम्म रहन्छ, अदृश्य कुरा चाहिँ अनन्तसम्म रहन्छ। त्यसैले सेनामा भएको सिपाही झैं चलौं, संसारमा आँखाको अभिलाषामा नबढौं। यहाँहरू सम्पूर्णमा मेरो ख्रिस्टी अभिवादन, जय मसीह। फेरि पनि आज यहाँहरूसँग वचनका साथ जोडिन पाएकोमा यो समूहलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो माझमा नेपाली भाषी मात्रै नभएर अरू भाषी पनि हुनुभएकाको निम्ति उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो माझमा अजय मसीह जो हमारे साथ हैं, उनके लिए भी मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, किनकि उहाँ यसरी हामीसँग जोडिँदै गर्दा हामीलाई यो महसुस हुन्छ कि परमेश्वरले भाषालाई होइन, उहाँको परमेश्वर प्रतिको उहाँको श्रद्धालाई चिन्तन मनन गर्ने व्यक्तिलाई परमेश्वर हेर्नुहुन्छ। म यहाँहरू माझ अति नै शीघ्रताका साथ छोटो वचन मात्रै बोल्छु भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ, तर कति बोल्छु त्यो मलाई थाहा भएन, किनकि समय अभाव छ। मैले छोटो समयमै फेरि आमा संगतिमा मैले आमालाई ड्रप गर्न जानुपर्ने हुन्छ। म यहाँहरूसँग कति बेर बोल्छु, सायद बिचमा मैले छोडेर जानु पर्ला, म कम्प्युटरबाट छोडिएँ भने पनि मोबाइलमा जोडिने छु। म यहाँहरूलाई एउटा रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, मैले बोल्दै गरेको कुरा यो हल्लिँदै गरेको फोटोले सुन्न पाए राम्रो हुन्थ्यो। नहल्लिएको फोटो र कालो कोठालाई मैले कसलाई सुनाउँदैछु, सायद मैले किचनलाई सुनाएको हो कि या ओछ्यानलाई सुनाएको हो, मैले यो बुझिरहेको हुँदिनँ। यहाँहरूलाई सुविधा पर्छ भने आनन्दपूर्वक तपाईँ जोडिन सक्नुहुन्छ भिडियो मार्फत, किनकि भिडियोमा नआउनको अर्थ पछाडि गफ भइरहेको हुन्छ, वचनलाई सुनिँदैन, किचनका भाँडा बजिरहन्छन्। तर यहाँहरूलाई त्यस्तो असुविधा छ भने ठिकै छ, यहाँहरू त्यसरी नै पनि रहन सक्नुहुन्छ, किनभने यसरी पनि हामी कोही कोही बेला सेवाकाईमा जोडिएर वचनलाई सुन्न सक्छौँ। तर सक्छौँ भने चाहिँ हामी भिडियोमै आएर सुनौँ, धेरै राम्रो हुन्छ। हुन्छ, म यहाँहरूलाई धेरै कुराकानी नगरिकन वचनमा डोर्याउन चाहन्छु। यहाँले दोस्रो तिमोथी 2लाई निकाल्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो माझमा अजय ज्यू अहिले लाइनबाट बाहिरिनु भएको छ, सायद उहाँको नेटवर्कले काम गरेन अथवा के भयो मलाई थाहा भएन। जो हिन्दी भाषी हुनुहुन्छ आग्राबाट, उहाँ आएपछि उहाँको ल्याङ्ग्वेज पनि थोरै म प्रयोग गर्नेछु। दोस्रो तिमोथी 2:3-6 हामी केही कुरो पाउँछौँ। यरुशलेम विनाश हुनै लाग्दा, यहाँलाई यो कुरो इतिहासमा पल्टाएर हेऱ्यौँ र इतिहासलाई हेऱ्यौँ भने यरुशलेम विनाश हुनै लाग्दा पावलले क्रिस्चियनहरूलाई पत्र लेख्ने गर्थे अनि भन्ने गर्थे, क्रिस्चियनहरू ख्रिस्टका सिपाही भएका कारण जुनै अवस्थामा पनि आफ्नो सुख सुविधालाई मात्र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण ठानी रहनु राम्रो ठहरिँदैन। सिपाही भनेको जहिल्यै तयार रहन पावल यसरी भनिरहेका हुन्छन्। हामी त्यो खण्डलाई हेर्नेछौँ र एउटा लाइन छ, त्यसलाई म अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण ठान्दछु। दोस्रो तिमोथी 2:3-6 भित्र, ख्रिस्ट येशूका असल सिपाही चाहिँ दुःख भोगमा हामीसँग सहभागी हो। सेनामा भर्ना भएको सिपाही अरू धन्दामा अल्झिँदैन, किनकि उसलाई भर्ना गर्नेलाई सन्तुष्ट पार्नु नै उसको लक्ष्य हुन्छ। प्रतियोगितामा नियम बमोजिम भाग नलिएसम्म कुनै खेलाडीले पनि इनाम पाउन सक्दैन। परिश्रम गर्ने किसानले नै बालीको पहिलो हिस्सा पाउनु पर्दछ। यहाँ भित्र एउटा लाइन छ, सेनामा भर्ना भएको सिपाही अरू धन्दामा लाग्दैन। तपाईँ र म येशू ख्रिस्टले नियुक्त गरिएका सेना हौ। यदि तपाईँ र म येशू ख्रिस्टद्वारा नियुक्त गरिएका सेना हौ भने हाम्रो कर्तव्य र हाम्रो दृष्टि चाहिँ कहाँ हुनु पर्यो? उसलाई भर्ना गर्नेलाई सन्तुष्ट पार्नु नै उसको लक्ष्य हुन्छ। हामी
कुनै ठाउँमा काम गर्न जान्छौँ भने एउटा व्यक्तिले सिफारिस गरे पछाडि मात्रै त्यो कम्पनीको मालिकले काममा लाउँछ। त्यसलाई पनि सन्तुष्टि राख्नका लागि हामीले असल तरिकाले काम गर्नुपर्छ। त्यो भन्दा पनि ठुलो कुरो चाहिँ यहाँ येशू ख्रिस्टलाई सन्तुष्ट तुल्याउनका लागि उहाँको लागि काम गर्नु पर्यो। उसलाई भर्ना गर्नेलाई सन्तुष्ट पार्नु नै उसको लक्ष्य हुन्छ। ध्यान दिनुहोस्, हाम्रो लक्ष्य स्वर्ग, परमेश्वर, परमेश्वरसँग र स्वर्गसँग जोडिनका लागि कसले भर्ना गरेको? येशू ख्रिस्टले। येशू ख्रिस्टले हामीलाई स्वर्ग राज्यको निम्ति र उहाँसँग जोडिनका लागि भर्ना गर्नु भएको हो भने तपाईँ र मैले उसलाई भनेको येशूलाई सन्तुष्ट तुल्याउनु पर्यो लक्ष्य प्राप्त गरिरहनका लागि। नत्र भए तपाईँ र मेरो जागिर जान्छ। स्वर्ग राज्यको जागिर कुनै टिचिङ होइन, कुनै कम्पनी होइन, कुनै कुरो होइन, तर स्वर्ग राज्यको लागि जुन एउटा भर्ना गरिएको छ, सेना तुल्याइएको छ हामीलाई भने उहाँको लक्ष्यको लागि हामीले काम गरिरहनु पर्छ। हालेलुया। सेनामा भर्ना भएको सिपाही अरू धन्दामा अल्झिँदैन। तपाईँ कोसँग अल्झिँदै हुनुहुन्छ? सेवामा भेला हुन्छ। सेवामा सेवा सिद्ध्याएपछि केमा? आफैले आफैलाई हेर्नुहोस्, आफैले आफूलाई राख्नुहोस्। म को हुँ, कहाँ छु, कहाँ के छ हाल, लिएको छु के काम, कस्तो छ चाल, सबै यो विचारौँ विपद जाल टारौँ। अब हेर्नुहोस् त, हामी कुन लक्ष्यमा कता दौडिँदैछौँ? तपाईँ र म सेना हो। सेनामा भर्ती भएको मान्छेले उहाँको आदर गर्नु पर्यो। यस कारणले दोस्रो कोरिन्थी 4 लाई हेर्दै गर्नुहोस्। अब दोस्रो कोरिन्थी 4, हमारे समाज में जो है अजय भाई भी आ चुके हैं। मैंने अभी यहाँ वचन उठाया था, आपको भी थोड़ा बोल देते हैं कि दूसरा तीमुथियुस 3 से 6 तक मैंने उठाया। जो सेना में भर्ती होता है वो किसी काम में भी नहीं लगता है, वो डायरेक्ट उसी काम के लिए काम करता है जो उसको भरना किया है, उसको संतुष्टि देने के लिए वो वहां पर भरना होता है। यदि वो उसके लिए भरना होता है तो वो हमारे लिए सेनापति हैं और हमको सेना में भर्ती होने के लिए यीशु कृष्ण ने किया है। सो यीशु कृष्ण के साथ जब हम जोड़ेंगे, उनके लिए काम करेंगे तो स्वर्ग के लिए होगा, परमेश्वर के लिए होगा। इसके लिए मैंने थोड़ा सा व्याख्या किया था नेपाली में। थोड़ा आगे बढ़ते, समय कम है। दोस्रो कोरिन्थी 4:18 त्यहाँ लेखेको छ, हामी दृश्य कुरालाई होइन तर अदृश्य कुरालाई हेर्छौँ, किनभने दृश्य कुरा क्षणिक हुन्छ तर अदृश्य कुरा चाहिँ अनन्तसम्म रहन्छ। के हो त्यस्तो अदृश्य कुरा चाहिँ अनन्तसम्म रहन्छ? जो तपाईँ र मैले प्राप्त गर्यौँ नि येशू, उहाँ अनन्तसम्म रहनुहुन्छ। उहाँसँग जोडिन पाउँदा आफू पनि अनन्तसम्म रहन सक्छौँ। जो अदृश्य है उनसे जो जोड़ा रहता है वो अनंत अनंत तक वो जोड़ा रहेगा, वो है यीशु ख्रिस्त। इसलिए जो यीशु ख्रिस्त से जोड़ा गया है वो कभी भी टूटा नहीं जाता है, कभी नहीं मरता है। वो अनंत अनंत तक वो जुड़ा रहता है, जिंदा रहता है, क्योंकि यीशु जिंदा खुदा है। इसलिए जिंदा खुदा से जब हम जोड़ते हैं तो हम भी जिंदा रहते हैं। ये वाक्यांश यसरी बोलिरहेको छ। हामीले यस कुरालाई ध्यानमा राख्नु पर्दछ कि दृश्य कुरालाई होइन तर अदृश्य कुरालाई हेर्छौँ, किनभने दृश्य कुरा क्षणिक हुन्छ, आज छ फेरि छैन। अदृश्य कुरा चाहिँ अनन्तसम्म रहिरहन्छ। हालेलुया। किनकि हामी विश्वासद्वारा हिँड्छौँ, देखिने कुराको आधारमा होइन। गना पसलमा जान्छौँ, सुन चाँदी दोकानमा जान्छौँ, वहाँ आहा कति राम्रो सुन्दर, कति राम्रो गहना, कति राम्रो वा हार टिपेर ल्याए तापनि त्यो के हुन्छ? क्षणिक हुन्छ, केही दिनको लागि रहन्छ, हराउँछ। तर येशू ख्रिस्टको जुन अनन्त आनन्द छ त्यो कहिल्यै पनि हराउँदैन। यो वाक्यले भनिरहेको छ, देखिने कुराको आधारमा होइन तर विश्वासमा हामी हिँड्छौँ भने
अनन्तताको आनन्दमा हामी रहिरहनेछौँ। हालेलुया। त्यसै कारण म अगाडि बढ्छु। मत्ती 24 भन्छ, मत्ती 24 मत्ती 6 त्यसै गरी भजन संग्रह 37 मैं अभी एक ही साथ जो है 3 पद के लिए आपके साथ मैं आ रहा हूं। जो अदृश्य में जो चलता है, अदृश्य को जो देखकर आनंद में जो लगता है, उसके लिए 3 पद मैं एक ही साथ जोड़ रहा हूं। मत्ती 24 का, मत्ती 6 का और मैं भजन संग्रह 37 ये आपके लिए भजन संहिता, जो हिंदी में भजन संहिता एक साथ में जोड़ रहा हूं, उसमें लिखा हुआ है। उन सब पद में दृष्टिले भन्दा पनि विश्वासले हिँडौ, अन्धा मानिस उसको विश्वासमा भर पर्छ। अन्धा मानिस विश्वासमा भर पर्छ। एउटा लट्ठी टेक्छ, अगाडि हिँड्छ, लट्ठीको सहारामा ऊ अगाडि बढ्छ। उसको विश्वास लट्ठीमा छ, लट्ठी नहीं गिराता है मुझे, क्योंकि जब जब मैं ये लट्ठी के साथ सहारा लेके आगे बढ़ते हैं तो ये लट्ठी जो है हमको ले जाता है। ये लट्ठी जो है कभी कभी खुंडार में पड़ जाता है तो कभी कभी कहाँ पड़ जाता है, ये लट्ठी बताता है। उसका दृष्टि तो नहीं है, मगर वो लट्ठी के सहारा से आगे बढ़ता है। विश्वास में भर पर्छ र फटाफट लक्ष्य में पुग्छ। तपाईं हाम्रो पनि लक्ष्य छ, त्यो लक्ष्यलाई नछाडौं। पहिले वहाँको राज्य र वहाँको धार्मिकता को खोजी गर। बाइबल पद में ये लिखा है, पहले राज्य को खोजी करना चाहिए, उसके बाद साथ साथ धार्मिकता को भी खोजी करना चाहिए। जो धार्मिकता है और प्रभु यीशु का राज्य जो है उसको पहले खोजी करो, उसके बाद आप लक्ष्य में पहुंच सकते हैं भनिएको छ। साथै विश्वासमा हिँड्नेलाई परम प्रभुले त्याग्नुहुन्न, त्याग्नु पनि हुन्न। जो विश्वास के साथ चलता है ना, वो कभी भी खुदा नहीं फेंकते हैं और नहीं त्यागते हैं। वो तो साथ लेके चलते हैं, हाथ समा के लिए चलते हैं। मत्ती 24:15-18 यस कारण जब तिमीहरूले दानियल लगमतबाट बोलिएको विनाशकारी घृणित थोक पवित्र स्थानमा खडा भएको देखाउला, पाठकले बुझोस्। तब यहुदियामा हुनेहरू पहाडतिर भागुन्, कौशीमा हुनेहरू आफ्ना घरमा भएका सामान निकाल्नलाई तल नझरुन्, खेतबारीमा हुने आफ्नो खास्टो लिन फर्किनन्। तपाईलाई जहाँ हुनुहुन्छ त्यति बेलै प्रभु येशू ख्रीष्ट ठ्याक्क अगाडि आइदिनु भयो। चल केटा भन्नुभयो भने म श्रीमतीलाई बोलाएर आउँछु, मलाई जाडो हुन्छ होला स्वर्गमा, एउटा खास्टो बोक्नु पर्यो भनेर कतै लिन खोज्न जानुहुन्छ भने कति बेर पर्खिनुहुन्छ उहाँ? तपाईँ र मेरो हेर्नु न, टाइम छैन। म एकछिन बोलेर यहाँबाट आउट हुन्छु। म एउटा संसारको मान्छेलाई टाइम छैन। मलाई कति छ टाइम? तपाईँलाई पर्खिनुहुन्छ अब? मलाई पर्खिनुहुन्छ? यस्तो खास्टो लिन जाने, खास्टो लिन जाने, जा न त जा। खास्टो लिएर आउँदा त प्रभु त हुनुहुन्न त। अब के गर्ने? के छ तपाईँको विचार? ओर्लिने हो, चढ्ने हो कौशीमा, ओर्लिने हो तल, खेतबारीमा हुने आफ्नो खास्टो लिन फर्किन आओ। मेरो घरमा खास्टो छोडिएको छ, म खास्टो लिएर आउँछु। एकछिन प्रभु यही जमिनमा बस्दै गर्नुहोस्, म खास्टो लिएर आउँछु। अब घर पुगेर खास्टो लिएर आइपुग्दा त कति समय बित्छ? प्रभु रहिरहनुहुन्छ होला। दया मत्ती 6:33-34 तर पहिले उहाँको राज्य र उहाँका धार्मिकताको खोजी गर र यी सबै थोक तिमीहरूका निम्ति थपिनेछन्। यसकारण भोलिको निम्ति फिक्री नगर, किनकि भोलिको दिनले आफ्नो फिक्री आफै गर्नेछ। आजको दुःख आजको निम्ति पर्याप्त छ। यो दिन कसले बनाएको? उहाँले बनाएको हो भने त्यो दिनको लागि फिक्री कसले गर्नुपर्छ? उहाँले। फिक्री कसले गर्नुपर्छ? भोलिको फिक्री, भोलिको दिनको आफ्नो फिक्री आफै गर्नेछ अरे। त्यो दिनले नै फिक्री गर्छ, हामीले फिक्री गरिरहनु परेन। हामी त सतर्क भएर सेना हौ भने सेना नै भएर रहनु पर्यो। उहाँको लक्ष्यमा पुग्न, उहाँले बताएको कार्यलाई पुरा गर्नका लागि लागिरहनु पर्यो। किनकि भोलिको निम्ति फिक्री नगर, किनभने भोलिको दिनले आफ्नो फिक्री आफै गर्नेछ। तपाईँ र म फिक्री गर्छौं भने
त्यतै फर्किरहन्छौँ, दृश्य कुरामा लागिरहन्छौँ। अदृश्य प्रभुलाई छोडेर दृश्य कामतिर, दृश्य वस्तुतिर लागिरहन्छौँ भने छोडिन्छौँ। हामी खास्टो लिन गयौँ, तल झर्यौँ, माथि चढ्न थाल्यौँ, प्रभु यहाँ ठिङ्ग उभिरहनु भयो भने हामी छोडिन्छौँ। भजन संहिता, भजन सङ्ग्रह 37, 23, 25। यदि परम प्रभुलाई मानिसको मार्ग मन पर्यो भने उहाँले त्यसका पाइला धरिला पार्नुहुन्छ। त्यसलाई ठेस लाग्यो भने पनि त्यो लोट्दैन, किनकि परम प्रभुले आफ्नो हातले समातेर त्यसलाई थाम्नुहुन्छ। म जवान थिएँ, अब म वृद्ध भएको छु, तर धर्मी जनहरू त्यागिएका वा तिनका सन्तानले मागेर खानु परेको मैले कहिले देखेको छैन। यहाँ भजन संहिता थोड़ा सा मैं आपको हिंदी में भी पढ़ देते हैं। भजन संग्रह 37, 23, 25, 23 में सतर्क कराने के लिए वहां पर लिखा हुआ है, मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है और उसके चलन से वह प्रसन्न रहता है। चाहे वह गिरे तो भी पड़ा न रह जाएगा, क्योंकि यहोवा उसका हाथ थामे रहता है। देखिए, परमेश्वर जब जब हम लोग गिरते हैं तब तब वह उपस्थित होके हमारा हाथ पकड़ लेते हैं और खींच लेते हैं ऊपर, कभी भी गिरना नहीं देते हैं। ऐसा परमेश्वर हम लोगों ने वहां से जोड़ा है, हम लोगों ने देखा है। लेकिन बहुत लोगों ने अभी तक ऐसा परमेश्वर को अभी तक देखा भी नहीं है और जोड़ा भी नहीं है। जब जुड़ जाएंगे उससे, जब परमेश्वर यीशु ख्रिस्त से जब जुड़ जाते हैं तो वो उनका भी जो हाथ पकड़ लेते हैं, जब जब गिरते हैं, जब जब कठिनाई में पड़ते हैं, तब तब परमेश्वर उनको देखते हैं। ये भजन संग्रह आपको बता रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। फिर भी भजन संहिता, भजन संग्रह 94, 13, 14 हम लोग वहां पर भी देखते हैं। 94 में, त्यसलाई दुःखको दिनमा तबसम्म चैन हुन्छ, कहिलेसम्म चाहिँ आनन्द हुन्छ भन्दा जबसम्म दुष्टहरूका निम्ति खाडल खनिँदैन, किनकि परम प्रभुले आफ्नो प्रजालाई त्याग्नुहुन्न। उहाँले आफ्नो निज उत्तराधिकारका मानिसहरूलाई त्याग्नु हुने छैन। फेरि यहाँ पनि त्याग्नु हुने छैन। परम प्रभु जो है हमारे लिए काम करते हैं। इसके लिए भजन संहिता 94 में 13, 14 में ये लिखा है, तब तक परमेश्वर नहीं फेंक देते हैं। देखते हैं भजन संग्रह, उसमें भी देखते हैं। भजन संग्रह 94, 13 में आपके लिए मैं पढ़ देता हूँ। अजय जी और जो साथ में और भी आए, मैं देख रहा हूँ शायद ये जो गुरामा हो सकते हैं, मैं अभी अजय को नहीं देख रहा हूँ, लेकिन साथ में और कोई देख रहा हूँ, शायद बीबी हो सकते हैं, माता जी हो सकते हैं। हाँ, मैं आपके लिए थोड़ा ये लाइन भी पढ़ देता हूँ। उसमें लिखा है कि भजन संग्रह 94, 13, 14 में आपके लिए मैं पढ़ देता हूँ। आप लोग भी इसमें जोड़े हुए हैं, आप लोग भी नेपाली हैं, क्योंकि परमेश्वर के लिए कोई भी ना नेपाली, ना हिंदी, ना उर्दू, ना मराठी, ना गुजराती, सब एक हैं। 13 और 14, क्योंकि तू उसको विपत्ति के दिनों में उस समय तक चैन देता रहता है जब तक दुष्टों के लिए गड्ढा नहीं खोदा जाता। क्योंकि यहोवा अपनी प्रजा को न तजेगा, वह अपने निज भाग को न छोड़ेगा। परमेश्वर कभी भी नहीं छोड़ते हैं, ये इसमें बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। तो अभी आप निकल सकते हैं। पहला तिमोथियुस 6:7, पहला तिमोथी 6:7। अब हामीसँग जे छ नि, म थोरै अलिकति भनिहालौँ कि त्यसैमा रमाऊ। पहिला उहाँको राज्य र उहाँको धार्मिकताको खोज गर भन्ने भनाइको जुन अर्थलाई हामी यहाँ भेट्छौँ कि पहिलो तिमोथी 6:7, सन्तुष्टि सहितको भक्ति नै ठुलो लाभ हो। क्या मजाको लाइन, सन्तुष्टि सहितको भक्ति नै ठुलो लाभ हो। भक्ति गर्नु त छ, मनमा सन्तुष्टि छैन, व्यर्थका कुराहरू नाचिरहेका छन्, अनर्थ कुराहरू मनमा आइरहेको छ। किनकि हामीले न त यस संसारमा केही ल्यायौँ, न यहाँबाट केही लैजान नै सक्छौँ। आज छौँ, भोलि नरहन सक्छौँ, अहिले छौँ, एकछिनमा नरहन सक्छौँ, के लान्छौँ। तर उहाँसँग जोडिएका छौँ भने उहाँले हामीलाई शरीर ढले तापनि उहाँले छोड्नु हुने छैन। हम शरीर में जब तक रहते हैं तब तक
वहां शरीर में भी रहते हैं। जब हम शरीर को छोड़ देते हैं, जब शरीर को छोड़ते हैं ना, तो उसके बाद वो हमको उठा ले जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर बोल रहा है कि संसार में जो कुछ भी है उसको हम नहीं ले जा सकते हैं, हम इधर ही छोड़ के चले जाते हैं। जब जाते हैं तो केवल आत्मा जाता है। इसीलिए हम सतर्क रहें, अदृश्य में विश्वास के साथ आगे बढ़े, दृश्य में नहीं। आगे बढ़ते हैं। मत्ती 17:20 दृष्टिले भन्दा पनि विश्वासले हिँडौँ भनेर आजको विषयलाई अगाडि बढाउँदै गर्दा तपाईलाई थाहा छ, रायोको दानो जत्रो सानो मात्र विश्वास छ नि, सानोबाट बढेर ठुलो हुन्छ। सूक्ष्म छ, कति सानो छ त्यो रायोको दानो, बढ्छ। यस विश्वासलाई परित्याग नगरौं, किनभने हाम्रो सानो विश्वासले पनि ठूला ठूला रोगहरू, झमेलाहरू, विवादहरू पन्सेर हटेर जान्छ। तपाईँ विश्वास गर्नुहोस्, तपाईँ र मेरो जीवनमा कस्ता कस्ता समस्या आए, कस्ता कस्ता रोगहरू आए, कस्ता कस्ता कुराहरू भयो होला। तपाईँ हामीले सोचेका छौँ नि, कस्ता कस्ता कुराहरू भयो होला नि, हैन र? अनि जब जब हामीले प्रभुमा प्रार्थना गर्यौं, प्रार्थनाका विषय राख्यौं, प्रार्थनाका विषय राख्दै जाँदा के भयो? हाम्रा समस्याहरू प्रभुले सुन्नुभयो। किनकि हामी यहाँ जे बाँध्छौँ स्वर्गमा बाँधिन्छ, हामी यहाँ जे खोल्छौँ स्वर्गमा खोलिन्छ, हामीले यहाँ खुला गर्नका लागि कुरा गर्छौँ भने स्वर्गमा खोलिन्छ। मत्ती 17:20 निकाल्नु भयो होला, अघि नै मैले भनिसकेको छु। त्यहाँ लेखेको छ, उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, प्रभु येशूले, तिमीहरूका अल्प विश्वासको कारणले हो। साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु कि तिमीहरूमा एउटा रायोको दानो जति विश्वास भएदेखि यस डाँडालाई यहाँबाट हिँडिजा भन्यो भने त्यो हटी जानेछ र तिमीहरूका निम्ति केही असम्भव हुने छैन। अब यो डाँडो भन्ने शब्दलाई हेर्दै गर्दा बिहानै उठेर त्यो परको हिमालले जहिले पनि घाम छेल्छ अनि उभिएर प्रभु यो हिमालय हटाइदिनुहोस् मात्रै भन्नु भने कहाँ हुन्छ र? त्यो हिमालय पनि प्रभुले सृष्टि गर्नुभएको हो। तर तपाईमा आएको रोग, ममा आएको रोग, तपाईमाथि आएको आक्रमण, तपाईँ र ममाथि आएको झमेला, तपाईँ र ममाथि आएको समस्या प्रभुले सृष्टि गर्नु भएको होइन। त्यो त मान्छेले आफैलाई विवादमा ल्याएर सृष्टि भएको कुरा हो। त्यो चाहिँ प्रभुले हटाउनुहुन्छ। त्यो चाहिँ डाँडो हो, त्यो समस्या रूपी डाँडो, त्यो चाहिँ प्रभुले हटाइदिनुहुन्छ। तर त्यो प्रभुले नै सृष्टि गर्नु भएको डाँडालाई हटिजा भन्न त कहाँ? अब प्रभुको सृष्टि हामीले हट भन्दा हट्ने हो? हट्दैन नि। तपाईँ र मैले अनि त दृश्य कुरालाई होइन अदृश्य कुरामा भर पर, दृश्य कुरामा नरहौ। अघि सुरुमै त्यही कुरो बोलिएको छ। भनेपछि हामीले अदृश्य परमेश्वरलाई प्रार्थना गर्यौं भने हामीसँग आएका समस्या रूपी डाँडो, रोग रूपी डाँडो, भित्तो हटेर जानेछ। यसलाई म थोरै हिन्दीमा पनि पढिहालौं। आपके साथ मैं इसको वाचन करना जा रहा हूं कि जो 20 में लिखा है, उसने उनसे कहा, प्रभु यीशु ने लोगों से यहाँ पर बोल रहे हैं, अपने विश्वास की घड़ी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम्हारा विश्वास राय के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे कि यहाँ से सरक कर वहां चला जा, तो वह चला जाएगा और कोई बात तुम्हारे लिए अनहोनी नहीं होगी, अनहोनी नहीं होगी। ये जो आप पहाड़ जो देख रहे हैं ना, ये जो आप जो है इसमें जो हिमालय देख रहे हैं ना, ये जो आपके आगे जो वृक्ष देख रहे हैं ना, ये आपके आगे जो बड़ा सा बड़ा जो एक कुछ देख रहे हैं ना, वो दृश्य है। वो हिमालय जो पहाड़ भी जो है प्रभु यीशु परमेश्वर ने वो रचा हुआ है, उसको भाग करने से नहीं भागता है। मगर आप और मेरे जीवन में आया हुआ समस्या है, आप और मेरे जीवन में आया हुआ रोग है, आप और मेरे जीवन में आया हुआ कठिनाई है, आप और मेरे जीवन में आया हुआ जो ऋण है, पैसा का अभाव है, वो समस्या है। और आप और मेरे जीवन में संतति नहीं है, संतान नहीं है, अब आप और मेरे जीवन में घर नहीं है, आदि इत्यादि जो है अदृश्य परमेश्वर के साथ जो प्रार्थना करके मांगता है ना, वो उसको मिलता है और ये पहाड़ फट जाता है
और समस्या रूपी पहाड़, रोग रूपी पहाड़, ये सब हट करके हमारे जीवन में शांति के साथ सब कुछ आ सकता है, मगर इसके लिए विश्वास के साथ चलना होता है। अदृश्य में विश्वास करना होता है, दृश्य में नहीं। आज का वचन यही था कि जो विश्वास के जो साथ चलता है उसको समस्या रूपी पहाड़ भी उसका हट जाता है। यहाँ पर लिखा है, यदि तुम्हारा विश्वास राय के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकते हो कि यहाँ से सरक कर वहां चला जा। थोड़ा सा विश्वास के साथ ही पहाड़ को सरक जा। हमारे जीवन में आया हुआ पहाड़ का समस्या जो है ना, कहने से समस्या हट जाता है। इसको यहाँ पर लिखा हुआ है। आगे चलते हैं, मरकुस 9:23-24। यदि हामी विश्वासमा कमजोर छौं भने, म वचनमा जानुभन्दा पहिला थोरै यहाँसँग रहिरहेको छु। वचनमा जाने से पहिले कुछ कहा रहा हूं नेपाली में कि जसरी एउटा बाबुले छोपमा बिमार लागेको छोराको विषयमा येशूलाई भन्दै गर्दा बाबुले भनेको छ, उसलाई जहाँ छोप्छ त्यही नै ऊ भुइँमा पछारिन्छ, फिँच काट्छ, दारा किट्छ अनि शिथिल हुन्छ। त्यसैले मैले तपाईका चेलाहरूलाई त्यसलाई धपाइदिन भनेको थिएँ, तर तिनीहरूले सुनेनन्, सकेनन्। भनेपछि प्रभुले भन्नुभयो, प्रभुले भन्नुभयो, ए अविश्वासी। तपाईँ र म को अरे? विश्वासी। तपाईँ र मलाई के भन्छन् अरूले? विश्वासी। अरू पनि विश्वासी हुन्, तर उहाँहरूको विश्वास उहाँहरूसँग छ, हाम्रो विश्वास हामीसँग छ। हाम्रो विश्वास ख्रीष्टसँग जोडिएको परमेश्वरसँगको विश्वास हो। ए अविश्वासी, हामी अविश्वासी नहौ, बरु भनौ मसित विश्वास छ, तर मेरो विश्वासलाई अझै बलियो बनाइदिनुहोस्। मरकुस 9:23-24। हम यहाँ पर जा रहे हैं। येशूले तिनलाई भन्नुभयो, तपाईले सक्नुहुन्छ भनी। के भनेको? त्यो मानिसहरू आएर के भने, यदि तपाईँ तिनीलाई त मैले भने, तपाईका चेलालाई भने, तर सुनेनन्, सकेनन्। यदि तपाईँ सक्नुहुन्छ भने, तपाईँ र म पनि त्यसै भन्ने प्रभु येशूलाई, यदि प्रभु तपाईँ सक्नुहुन्छ भने, यदि तपाईँ सक्नुहुन्छ भने यसो गरिदिनुहोस्। विश्वास गर्नको लागि त सबै कुरा सम्भव छ। प्रभु येशूले भन्नुभयो, विश्वास गर्नको लागि चाहिँ सम्भव छ, विश्वास नगर्नेको लागि त सम्भव छैन। विश्वास गर्छस्? गर्छु प्रभु, गर्छु। तुरन्तै नै कहो। अरे भाइ, त्यो कप्तान आफ्नो नोकर छोडेर आयो अनि भन्यो, मेरो नोकर बिरामी छ, ठिकै छ, म आउँछु। कप्तानले के भन्यो? तपाईँ आउने योग्यको म नै छुइनँ, तपाईलाई ममा ल्याउने म नै योग्य छुइनँ, म तपाईलाई लान सक्दिनँ, बरु तपाईँ वचन मात्रै बोलिदिनुहोस्। यति भनेको डेरामा पुग्दा त निको भइरहेको छ। कहिले निको भयो? यो कति बेला निको भयो? ठ्याक्कै त्यही 1 बजीतिर निको भएको। अरे त्यो कप्तान र त्यो येशूसँगको संवाद पनि त्यति बेलै भएको थियो। यहाँ नोकर पनि निको भयो। नोकर बोकेर गयो। त्यो कप्तानले समस्यालाई प्रभुसँग राख्नु मात्रै पर्छ, बोकेर हिँड्ने। यो व्यक्तिले त्यो बिमारी रूपी नोकर समस्यालाई बोकेर आएन, प्रभुलाई राख्यो मात्रै। दैनन्दिन निको भयो। तपाईले सक्नुहुन्छ भनी भन्नु पर्दैन प्रभुलाई, प्रभु यो काम गरिदिनुहोस्। मरकुस 9:23-24। वहां पर एक लाइन लिखा है, यदि आप सकते हैं, यदि आप कर सकते हैं तो आप कर लीजिएगा। प्रभु यीशु क्या बोलते हैं जी? इसको मैं पढ़ के सुनाते हैं। मरकुस 9 उसमें लिखा है, यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है। या क्या बात है, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। यहाँ पर क्या लिखा है? यीशु ने उन लोगों से कहा जो अविश्वास के साथ बात कर रहे हैं। उससे पहले वो लोग जो हैं, प्रभु यीशु का जो शिष्य थे, उनसे जाकर कहा कि मेरा ये जो लड़का है ये बहुत उछलता है और गिर पड़ता है, इनका शैतान से पता नहीं क्या क्या होता है, इनको सुरक्षा कर दीजिएगा, इनको चंगाई कर दो। लेकिन उन लोगों ने किया नहीं, उन लोगों ने सका नहीं। इसलिए प्रभु यदि आप कर सकते हैं तो आप कर लीजिए। प्रभु यीशु बोलते हैं, यीशु ने कहा
यदि तू कर सकता है, या क्या बात है, प्रभु यीशु से जाके ये बोलना है क्या? यदि आप कर सकते हैं, वो तो कर सकते हैं, फिर वहां क्यों? सूर्य को जाकर ए तापरकम सूर्य, यदि गर्म कर सकते तो गर्म कर दो। अरे सूर्य को बोलना चाहिए गर्म कर दो, वो तो ऑलरेडी गरम 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 है, तो आपको जला देगा, है ना? उसी तरह प्रभु यीशु में सब कुछ है, फिर जाके क्यों ये बोलना है कि यदि आप कर सकते हैं तो कर दो? क्यों? सूर्य में जो तापक्रम है वो तापक्रम हट जाता है जब आप जाके उसको टच करते हैं। यदि आप गर्म कर सकते हैं तो गर्म कर दो, ये बोलना पड़ता है सूर्य को गर्म कर दो, नहीं ना? तो फिर उनको जाके गर्म कर दो, सूर्य को बोलने से क्या फायदा? सीधे जाके टच कर दो, गर्म हो जाएगा। उसी तरह यीशु कृष्ण में भी हो सकती है, यदि आप कर सकते हैं तो करो, ये नहीं कृपया ऐसा ऐसा है। प्रार्थना, बस प्रार्थना करके उनसे बोल देना है, वो चंगाई कर देते हैं। इसीलिए बोलते हैं यहाँ पर, तपाईले सक्नुहुन्छ भने के भनेको? विश्वास गर्नको लागि त सबै कुरा सम्भव छ। तब झट्टै केटाको बाबुले कराएर भने, म विश्वास गर्छु, मैं आपसे विश्वास करता हूं, मेरो विश्वासमा मलाई सहायता गर्नुहोस् प्रभु, मेरा विश्वास हट गया, कृपया मेरा और विश्वास बढ़ा दो, मलाई विश्वासमा अझै विश्वास बढाइदिनुहोस् कि ताकि म तपाईलाई विश्वास अझ बढी गर्न सकूं। यसो भन्दै गर्दा समयले साथ छोड्दै लागेको छ, 11 बजिसकेको छ। म यहाँहरु साथ अन्तिम वचनलाई बोलेर म यहाँहरुसँग बिदा हुनेछु। अन्तिममा पहिलो यूहन्ना 2:15-17 लाई हेर्ने छौं। विश्वासले हिँड्नुमा तीनवटा कुराहरु छन्। पहिला त्यो कुरो हेरिहालौं, परमेश्वरले कसरी डोर्याउनु भएको छ त्यसमा भरोसा राख्नु। परमेश्वर किस तरह से हम लोगों को पकड़कर आगे चलाते हैं उसको देखना है, वहां को निर्देशन अनुसार चलनो, वह कैसा निर्देशन कर रहे हैं उसके आधार से हमको चलना चाहिए। भौतिक कुरालाई नभई आध्यात्मिक कुरालाई महत्त्वपूर्ण ठान्नु पर्दछ। संसार बितेर जान्छ र त्यसको अभिलाषा पनि बितेर जान्छ, तर जसले परमेश्वरको इच्छा पूरा गर्छ उ सधैँभरि रहिरहन्छ भन्ने कुरामा पूर्ण भरोसा गरौं र दृष्टिले भन्दा पनि विश्वासले हिँडिरहौं। मैं आपसे थोड़ा कहना चाहता हूं, भौतिक वस्तु में नहीं, आध्यात्मिक विचार और आध्यात्मिक विषय में आगे बढ़ना चाहिए। उसको ही महत्वपूर्ण ठानना चाहिए जो आध्यात्मिक परमेश्वर को दृष्टि में जो असल होता है उसको देखना पड़ता है, उसको समझना पड़ता है, उससे चलना चाहिए। ये बात पहले यूहन्ना 2:15-17 में हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। उसको देखते हैं पहले नेपाली से। संसारलाई वा संसारमा भएका कुनै पनि थोकलाई प्रेम नगर। यदि कुनै मानिसले संसारलाई प्रेम गर्छ भने पिताको प्रेम त्यसमा हुँदैन, किनकि संसारमा भएका सबै थोक अर्थात शरीरको अभिलाषा, आँखाको अभिलाषा, जीवनको सेकी पिताबाट आएका होइनन् तर संसारबाट आएका हुन्। बुझ्नुभयो नि? संसारमा भएका सबै थोक, शरीरको अभिलाषा, आँखाको अभिलाषा, हरेक कुराहरू जे छन्, सेकी, रिस, क्रोध, यो सबै संसारबाट आएका हुन्। संसार बिति जान्छ र त्यसको अभिलाषा पनि बिति जान्छ। म त क्या धनी हो, सबैभन्दा धनी त म पो त, म के गर्न सक्छ, म यो म सबै बितेर जान्छ, बितेर जान्छ। संसार बिति जाँदा सँगसँगै त्यसको अभिलाषा पनि बिति जान्छ, तर परमेश्वरको इच्छा पूरा गर्ने चाहिँ सधैँको निम्ति रहिरहन्छ। जो परमेश्वरको इच्छालाई पूरा गर्न चाहन्छ नि सधैँको निम्ति रहन्छ, सधैँको निम्ति रहन्छ। पहिलो यूहन्ना 2:15 यहाँले हेर्नुभयो होला पक्कै पनि है, 2:15 तुम न तो संसार से और न संसार में कि वस्तुओं से प्रेम रखो, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। आपके और मेरे बीच में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, जो कुछ आगे देखकर आह क्या अच्छा है ऐसा बोलते हैं, वो सब नष्ट होता है।
लेकिन परमेश्वर से जो रहता है, इसमें बोलते हैं कि पिता का प्रेम यानी कि परमेश्वर का प्रेम अनंत अनंत तक रहता है। इसीलिए हम लोग जो है अनंत अनंत तक परमेश्वर के साथ रहने के लिए प्रभु यीशु ख्रिस्ट में रहना चाहिए। संसार में आँखा को अभिलाषा में नबढौं, दृष्टिले भन्दा पनि विश्वासले हिँडिरहौं, अदृश्य कुरा चाहिँ अनन्तसम्म रहन्छ। त्यसैले सेनामा भएको सिपाही झैं चलौं, तपाईं र म सिपाही झैं चलौं, तपाईं र म विश्वासमा अघि बढौं। यसो भन्दै आजको यो वचन र यो समय, सुन्दर समयको लागि, यहाँले दिनुभएको समयको लागि आभार व्यक्त गर्दै यहाँहरूसँग म बिदा हुन चाहन्छु। फेरि भेटौँला अर्को दिन। यहाँहरू सम्पूर्णमा जय मसीह। धन्यवाद।